जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, वो भी बिना गलती किए हुए। तो दोस्तों बहुत ढेर सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं कि दोस्तों फ़ोटो जो है वो दोस्तों अपलोड नहीं हो पा रहा है, लाइव कैप्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखना है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही वीडियोज़ को बनाया हूँ। तो दोस्तों ऑनलाइन कैसे करना है इसके बारे में आइए आपसे हम बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको, अगर आप पहली बार रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको OTR करना होगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें देखिए जो प्रारंभ तिथि है वो 31/12/2025 है और अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2026 है। आवेदन का शुल्क भी वही डेट है और यहाँ पे जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है 2 फरवरी तक, यानी जिसका पेंडिंग में पेमेंट चला जाता है। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से दोस्तों पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से डिटेल वाइज, ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो कि दोस्तों फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपकी जो है समस्या। तो दोस्तों आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि ये जो है OTR करना है कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आपको OTR करना होगा फॉर्म भरने से पहले। तो आपको यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहली बार वेबसाइट पे आए हुए हैं तो आपको OTR करना होगा। अगर दोस्तों आप UPSI यूपी होमगार्ड का फॉर्म फिल किए होंगे तो आपको दोस्तों OTR करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन विद अकाउंट से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्लिक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लॉगिन विद अकाउंट पे क्लिक कर देना है, या दोस्तों लॉगिन विद आधार से, तो किसी से आपको लॉगिन कर लेना है। आइए लॉगिन कर देते हैं। तो दोस्तों हम जब लॉगिन कर लेते हैं, चाहे आधार से चाहे दोस्तों अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से, तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत विवरण दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों आपका जो है सारा डिटेल शो कर देगा। तो आपको कुछ डिटेल ही भरना होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आपको माता का नाम भरना है, फिर यहाँ पे आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है इसको आपको बताना है। फिर दोस्तों यहाँ पे मूल निवास का विवरण आपको देना है। तो यहाँ पे आप किस, तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी पूछ रहा है, तो श्रेणी OBC कर देना है। तो जब इसको यस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे निवास का डिटेल मांगेगा, निवास प्रमाण पत्र का। आइए आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दे रहा है कि मूल निवास जो है वो जारी करने वाला कौन सा ज़िला है। तो यहाँ पे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से जिस ज़िले से बिलोंग करते होंगे उस ज़िले से आपका निवास बना होगा, तो इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, अम्बेडकर नगर, और यहाँ पे दोस्तों नोएडा वगैरह हो गया है। फिर इसके बाद आपको मूल निवास यहाँ पे जो है जारी करने वाले का जो अधिकारी होता है उसका यहाँ पे डिटेल देना है। तो यहाँ पे जब सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको SDM का ऑप्शन दिखेगा। तो यूपी में ज़्यादातर SDM ही निवास को जारी करते हैं, तो ही आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद दोस्तों जो निवास होता है उस पे दाहिनी साइड में प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक दिया रहेगा, उसको यहाँ पे भर देना है। फिर आपके जब पास निवास होगा दोस्तों तो साइड में बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पे आवेदन संख्या दिया होगा जो 25 से शुरू होगा। 25 यहाँ पे इस तरह से करके शुरू होगा, वो उसी को इसमें भर देना है। 25 17 800 करके होगा। फिर इसके बाद जो है मूल निवास जो है, मूल निवास यहाँ पे आपको जो है क्रमांक भरना है। तो क्रमांक कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों बाईं तरफ जब आप निवास में देखेंगे ऊपर कोने में, तो दोस्तों नीचे दिया होगा प्रमाण पत्र क्रमांक, तो उसको भर देना है। 48 से शुरू होगा दोस्तों, आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको श्रेणी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे जनरल OBC SC ST। तो आपको, अगर आप जनरल सिलेक्ट करेंगे तो आपको दोस्तों जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे OBC तो जाति प्रमाण पत्र देना है। SC सिलेक्ट करेंगे तब भी देना है, ST सिलेक्ट करेंगे तब भी देना है। तो आइए आपको बताते हैं उसमें क्या क्या मांगा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जाति में देखिए अनरिजर्व अगर सिलेक्ट कर लेंगे हम तो यहाँ पे जाति नहीं मांगा जाएगा। EWS सिलेक्ट करेंगे तो EWS सर्टिफिकेट हमें दोस्तों देना होगा। आई स्टूडेंट एंड एग्री पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं EWS से कैसे भरना फॉर्म। तो यहाँ पे किस जिले से EWS सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जारी किसने किया है, तहसीलदार SDM जो भी होंगे आपको दे देना है। अगर दोस्तों आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको किस ज़िले से जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी हुआ है आपको दे देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे ST का इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपको भर लेना है। तो आपकी जो कैटेगरी होगी अपने हिसाब से ही आपको दोस्तों भरना है।
अगर दोस्तों आप यूपी के नहीं हैं, अगर यहाँ पे नो कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं देना है दोस्तों, आप जनरल में ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे। आपको दोस्तों जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अगर यस कर देते हैं तो आपको ये सारा डिटेल देना होगा। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे इस तरह से दे देते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों जो है पता आपको देना है, तो पता आपको भर देना है आधार से देख के, या दोस्तों निवास पे जो लिखा होगा उससे भी आप पता को भर देना है। किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, थाना क्या है, पिन कोड क्या है, पूरा एड्रेस आपको भर देना है। फिर अगर सेम है दोस्तों परमानेंट एड्रेस तो इसी पे टिक कर देंगे नीचे अस्थायी पत्राचार के पता पे। तो दोस्तों जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अस्थायी पता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो है यहाँ पे आप किस स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपको पहले सेव करना है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे देखिए पूछा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देना है इसका जवाब यस और नो में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आइए आपसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या दोस्तों आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर पूछ रहा है भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर देना है। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी का अगर विवरण आपके पास है, अगर आप राज्य के कर्मचारी हैं गवर्नमेंट में तो आपको यस करना है, नहीं तो ये भी आपको नो कर देना है। फिर होमगार्ड की विवरण आपको भरना है। तो यहाँ पे होमगार्ड अगर 3 साल की सेवा आपने पूर्ण कर रखी है तो यहाँ पे यस करना है। अगर 3 साल नहीं हुआ होमगार्ड में तो दोस्तों आपको इसको नो ही करना है, यस नहीं करना है। तो इस तरह से यस और नो में जवाब दे के आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बात दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको हाई स्कूल और इंटर का डिटेल देना होगा। शैक्षणिक योग्यता पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब डिटेल देना है तो डिटेल क्या देना है, देखिए यहाँ पे जो हरा दिख रहा है हरे में, पहले इसका डिटेल आपको देना होगा। तो इसका डिटेल देने के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको भरना होगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अगर एडिट सही सब कुछ है तो एडिट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आप होमगार्ड का फॉर्म फिल किए थे तो यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है, पहले से भरा हुआ है। अगर आपको नया ऐड करना है तो आपको जो है जो कर्सर होता है दोस्तों इस पर क्लिक करना है माउस से। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये हरा हो जाएगा और इसमें पूरा डिटेल भरने के लिए कहेगा। आइए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है इंटर वाले पे। आइए इंटर वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटर जो भी होगा, सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आपके मार्कशीट में दर्ज होगा, फिर रोल नंबर और प्रमाण पत्र क्रमांक जो होता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, उसको आपको भर देना है। इसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए अब दोनों हरा हो गया, मतलब एडेड है, ऐड हो गया है। फिर नेक्स्ट पे जब क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो दोस्तों पीडीएफ होना चाहिए, ये दोस्तों ओबीसी का है तो यहाँ पे एससी का रहेगा तो एससी लिखा रहेगा साइड में, ओबीसी का रहता तो ओबीसी लिखा रहेगा। फिर अपलोड पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे तो सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा। इस तरह से पीडीएफ आपको 1 MB तक अपलोड कर लेना है। इस तरह से हाई स्कूल इंटर का भी डिटेल अपलोड कर लेना है। अगर दोस्तों उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग करिए, नहीं तो एक में है तो एक में ही वही दोनों में सेम अपलोड कर देना आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अब आइए अपलोड करके एक हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे चूज कर लेंगे फाइल, यहाँ पे पीडीएफ 1 MB होना चाहिए। तो इस तरह से हम दोस्तों यहाँ पे देखिए अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे त्रुटि आ गई है, इसका मतलब है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो इस तरह से हम अपलोड करके आइए अब नीचे देखते हैं दोस्तों कि कैसे अपलोड करना है, फ़ोटो को लाइव कैप्चर करना है। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है, पहले आप अपना सिंपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कैमरा अलाउ होना चाहिए, तभी दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूछेगा ओके कर देना है दोस्तों, ब्लॉक नहीं करना है जब कैमरा वो ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैमरा तक पहुँचने में असमर्थ है तो यहाँ डिटेल दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए सिंपल दिया हुआ है। तो दोस्तों नीचे जो दिया हुआ फ़ोटो सेम इसी तरह से आपको सीधा अच्छा सा फ़ोटो जो है अपलोड करना है। तो इस तरह से देखिए बैकग्राउंड है, टोपी है, यहाँ पे चश्मा वगैरह नहीं अलाउ है।
तो इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो आइए अब फ़ोटो को हम कैप्चर कर लेते हैं, इसके बाद अपलोड कर देते हैं। फिर सिग्नेचर अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए लाइव कैप्चर इमेज पे क्लिक कर देते हैं। तो आइए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारा फ़ोटो यहाँ पे इस तरह से दे रहा है। तो दोस्तों आपको जो फ़ोटो है इसमें अंदर होना चाहिए दोस्तों, जो लाइन नीली नीली बनी हुई है फ़ोटो के अंदर इस तरह से सेम टू सेम होना चाहिए। एक बार आँख को झपका के कैप्चर पे क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा आपका इमेज। तो दोस्तों इस तरह से हम आइए कैप्चर करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारा इमेज कैप्चर हो गया है। यहाँ पे 99.91% मैच कर दिया है आधार से। तो इस तरह से आपको फ़ोटो को कैप्चर कर लेना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर नीचे आपको अपलोड कर लेना है दोस्तों, जिसकी साइज़ होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए लंबाई 60 और चौड़ाई 140 पिक्सल। और दोस्तों इस तरह से आपको बना लेना है फ़ोटोशॉप में, या दोस्तों ऑनलाइन वेबसाइट से भी बन जाता है। 20 KB न्यूनतम होना चाहिए, मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए, न्यूनतम 5 KB। तो यहाँ पे KB रिसाइज इस तरह से PI7 इमेज टूल आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें दोस्तों खोल लेना है इस वेबसाइट को। इसके बाद सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके हमें सिग्नेचर को जो है यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इमेज जो है साइज उसको थोड़ा सा कम कर लेना है 20 KB। यहाँ पे पिक्सल भी देखिए भर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से 140 और लंबाई 60। तो इस तरह से 60 140 में बन गया है। फिर रिसाइज इमेज पे क्लिक करके इसके बाद दोस्तों रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरह से साइज हो गया है कंप्लीट 18 KB का। फिर डाउनलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों हमने अपलोड कर लिया है सिग्नेचर भी, और इसके बाद सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो आइए सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके दोस्तों आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। तो प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए जिसमें आप इच्छा करती है सबसे पहले जाने की दोस्तों, जिस विभाग में, उससे पहले नंबर पे आपको रख लेना है। तो जैसे मान लीजिए मैं दोस्तों आरक्षी नागरिक पुलिस में पहले नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसको पहले नहीं टिक करूँगा। पहले मैं PSC में जाना चाहता हूँ, तो दोस्तों प्लस वाले पे टिक कर देंगे। तो फर्स्ट वाले पे यहाँ पे आपको शो कर देगा इस साइड में। इसके बाद फिर इसको प्लस करेंगे तो इसके नीचे दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर दोस्तों इस तरह से तीसरे पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे घुड़सवार पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जेल वार्डन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से नंबर वाइज इस तरह से पूरा आपको दिखाई देगा साइड में। तो आइए आपको करके हम दिखाते हैं। इस तरह से प्लस प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो नंबर वाइज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो मैं दोस्तों जिसमें जाना चाहता हूँ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लिया हूँ। वैसे प्रेफरेंस पहले फर्स्ट आपको मिलेगा जो आप सिलेक्ट कर रहेंगे, फिर सेकंड मिलेगा, फिर थर्ड मिलेगा। इस तरह से नंबर वाइज रहेगा जितना मेरिट आपकी रहेगी। फिर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप O लेवल किए हैं तो यस करिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर यस कर देते हैं। फिर प्रादेशिक सेना में सेवा दी है, अगर टेरिटोरियल आर्मी है में 2 वर्ष तक सेवा की है तो यस करना है, नहीं तो आपको उसमें भी नो कर देना है। तो इस तरह से मैं यस और नो में जवाब दे लेता हूँ अपना। फिर आपको अगर NCC आप किए हैं, B सर्टिफिकेट आपके पास है तो दोस्तों आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है क्योंकि अपलोड होना है। फिर इस पर आपको टिक कर देना है सभी में दोस्तों। सभी में टिक करने के बाद सभी में आपको यस भी कर देना है। आपको किसी में नो नहीं करना दोस्तों, सब में आपको यस कर देना है। हम यस कर लेते हैं दोस्तों सब में। यस करने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्लेस भर देना है, यानी आप किस स्थान से फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, शहर का नाम भर देना है। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना दोस्तों जो है फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है। अगर कोई गलती नहीं है तो दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर कोई गलती है तो दोस्तों आपको एडिट पे क्लिक करके एडिट कर लेना है। कोई गलती नहीं है तो इस पे टिक करेंगे आप। टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो फॉर्म इस तरह से सबमिट हो जाएगा। और हमें दोस्तों पेमेंट करना है 400 रुपये का। तो दोस्तों इस तरह से पे विद SBI पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इस पे टिक करके आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। UPI पे और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से QR कोड पे हम स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।